हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों को स्टडी विद सीसीटीसी चैनल पे। आई होप सो यू आर इन अ हाई स्पिरिट। आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को लेकर के दमखम दिखा रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया है, प्रेसिडेंट के बारे में क्लियर हो गया है। प्रेसिडेंट का आपने वीडियो नहीं देखा है, भाग 1 भाग 5 का जो पार्ट 1 था वो आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेंगे। और आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें और आप लोग पूरा वीडियो देखें ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाए। आज हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में करने वाले हैं, तो आप लोग से वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन करने वाला हूं, जिसका आंसर मैं अंत में दूंगा। जब वीडियो एंड होगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। आप लोग से पहला क्वेश्चन है, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन है? लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने थे? और दूसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति चुने गए, वो उपराष्ट्रपति, वैसे उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति चुने गए। और तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर ही हो गई। ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर ही हो गई। आप लोग पहले 3 क्वेश्चन का जवाब दें। ये 3 क्वेश्चन का जवाब मैं लास्ट में दूंगा, वीडियो के लास्ट में। और आप लोग अभी से कमेंट कर दें कि इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, वीडियो को देखते ही। स्टार्ट करते हैं इसका क्लास। ये सब हमने पढ़ लिया है प्रेसिडेंट के बारे में। आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसे पढ़ लें अच्छे से, पिछले वीडियो में जा करके। स्टार्ट करता है आज की क्लास। भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल कितना है? 63 से लेकर के 73 तक। आर्टिकल 63 से 73 तक। अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चैप्टर 1 जो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का पार्ट ही है प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, वो कार्यकारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द कंट्री सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सेकेंड हाईएस्ट है, फर्स्ट कौन था? फर्स्ट, पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा था? तो राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट। सेकेंड कौन सा हो गया? वाइस प्रेसिडेंट। इसका टेन्योर कितना होता है? 5 साल के लिए इसका कार्यकाल होता है। और जब तक दूसरा कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है, जब तक दूसरा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो वर्तमान में वही कार्य करते रहेंगे। 5 ईयर का टर्म्स होता है इसका। बट रिमेन्स इन द ऑफिस डिस्पाइट द टर्मिनेशन ऑफ द टर्म until the successor office accepts। आर्टिकल 63, ये क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। आर्टिकल 63, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आर्टिकल 63 है वो उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 63 कहता है। 64 क्या है? कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। उपराष्ट्रपति जो है, जो राज्य परिषद है, उसका पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और कई अन्य लाभ के पद धारण नहीं करेगा। कोई भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट shall not be hold any other office of profit।
provided that during any period when the vice president act as a president or discharge the function of the president under Article 65, he shall not perform the duties of the office of chairman of the Council of State and shall not be entitled to any salary or allowance payable to chairman of the Council of State under Article 97। आर्टिकल 65 के अंदर क्या है कि जब उपराष्ट्रपति क्या बनेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल 65 कहता है। और वह सैलरी जो होगा जब राष्ट्रपति बनेंगे उपराष्ट्रपति, तो सैलरी जो होगा वो राष्ट्रपति के जो सैलरी होता है वही मिलेगा, और ज़्यादातर वो राष्ट्रपति के कार्य ही करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 66 है उसमें क्या है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द वाइस प्रेसिडेंट shall be elected by the members of an electoral college consisting of the member of both houses of the parliament। जो लोकसभा है और राज्यसभा, इन्हीं के द्वारा क्या वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने जो निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 66 के 1 के अंदर जो 66(3) है, 66 के अंदर 3 क्लॉज है, उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के, एलिजिबिलिटी योग्यता, और जो 61 है उसमें चुनाव के बारे में है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यह कभी भी राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होगा, और यह एलिजिबल होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा के लिए, और राष्ट्रपति जो होता है प्रेसिडेंट वो लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत के नागरिक, आयु 35 साल, मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। अभी मैंने बताया था इसके बारे में। लोकसभा नहीं, यहाँ पे गलत, यहाँ पे होगा राज्यसभा। लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट होना चाहिए, राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के लिए होना चाहिए, तो राज्यसभा यहाँ पे होगा। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई लाभ के पद पे न हो, नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी लोकल अथॉरिटी टू और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी लाभ के पद पर न हो, कोई भी अलग से काम न करता हो जिससे उसे प्रॉफिट हो रहा हो, वह राज्यों की परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। He is qualified for election as a member of the Council of State। Article 67, term of office of Vice President। The Vice President shall not hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तब 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति अपने पद पर प्रवेश करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा, बशर्ते कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट को इस्तीफा देता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देता है, अपना रेजिग्नेशन देता है।
वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा? प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा। प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा रेजिग्नेशन। किसी उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित और लोगों के सदन द्वारा सहमत एक प्रस्ताव द्वारा उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, लेकिन इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्ताव पेश करने के इरादे के बारे में कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया गया हो। 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर हटाना है तो 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञापन। ओथ जो है आर्टिकल 69 में है, ओथ और फॉर्मेशन प्रतिज्ञापन। और जिसका ओथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट दिलाता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर यहीं पे था। वाइस प्रेसिडेंट यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और जो क्वेश्चन था उसका आंसर दे देता हूँ। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले थे राधा कृष्णन और हमीद अंसारी। हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति चुने गए। कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। जो वाइस प्रेसिडेंट थे इनका कार्य पूरा नहीं हुआ और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो कौन कौन थे? बीबी गिरी और वेंकटेरमन। ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर ही हो गई तो वो थे कृष्णकांत। कृष्णकांत ऐसे थे जिनको मृत्यु जो हो गया था पद पे ही हो गया था। तो यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। यहीं पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।